TIN नेटवर्क में आज कॉफ़ी विद मेंटोर में हमारे साथ हैं रेणु गुजरानी जी। रेणु जी बीकानेर में समाज सेवा के क्षेत्र में एक अपना अलहदा व्यक्तित्व रखती हैं। महावीर इंटरनेशनल के बीकाना वीरा केंद्र से मैडम जुड़ी हुई हैं। मैडम TIN नेटवर्क में आपका स्वागत है। थैंक यू सो मच। तो सबसे पहले हम मैडम से ही उनका परिचय लेते हैं और जानते हैं कि मैडम बीकानेर में क्या क्या कार्य कर रही हैं और किन किन संस्थाओं के साथ जुड़ी हुई हैं। बेसिकली तो मैं अभी रिसेंटली तो महावीर इंटरनेशनल बीकाना वीरा केंद्र से जुड़ी हुई हूँ जी। और तेरापंथ महिला मंडल से भी जुड़ी हुई हूँ। गंगा शहर तेरापंथ महिला मंडल से, लेकिन मैं एक्टिवली बीकाना वीरा में जुड़ी हुई हूँ। और ये महावीर इंटरनेशनल की एक शाखा है। हाँ जी, ये महावीर इंटरनेशनल की फीमेल विंग है। ऐसे हमारे हाँ जी, इसके 300 सेंटर ऑल ओवर इंडिया में चल रहे हैं जैसे वीराओं के। तो इसमें से बीकाना वीरा केंद्र हमारा एक वन सेंटर है, जो कि मेरे ख्याल से 2013 से ये सेंटर यहाँ पे बीकानेर में चल रहा है। हाँ जी। तो मैडम समाज सेवा के क्षेत्र में इस सेंटर द्वारा क्या क्या कार्य किए जाते रहे, और मेरे ख्याल से आप लगभग 4 वर्षों तक इस सेंटर की अध्यक्ष पद पर रही हैं। तो आपके कार्यकाल में कौन कौन से कार्य किए जाते रहे और क्या क्या कार्य ये केंद्र करता है? बिल्कुल, पिछले 4 साल से मैं अध्यक्ष पद पे रही। रिसेंटली मैं अभी जॉइंट सेक्रेटरी के पद पे अपॉइंट हुई हूँ। तो पिछले 4 सालों में जैसे हमारे कुछ परमानेंट प्रोजेक्ट है जो कि ऑल ओवर इंडिया महावीर इंटरनेशनल के चलते हैं, उनको हमने फॉलो किया क्योंकि वो बहुत ज़रूरत का प्रोजेक्ट्स हैं जो कि समाज के हर तबके को, क्लाइंट्स को जो कि थोड़े नीचे तबके की हैं, उनको आंगनबाड़ी से प्रोसेस के थ्रू गोद लेके उनको पोषण हर महीना पोषक आहार प्रोवाइड करते हैं ताकि वो अच्छी डाइट लें और बच्चा उनका हेल्दी हो। हाँ जी, ये यशोदा परियोजना में आता है। साथ ही हम जैसे 9th मंथ में बच्चे के लिए 2 बेबी किट प्रोवाइड करते हैं ताकि बच्चा पैदा होते ही विसंक्रमित कपड़े पहने और उनको इन्फेक्शन वगैरह नहीं हो, क्योंकि जो गरीब परिवारों से आते हैं वो ये इतना समझ नहीं पाते हैं कि पैदा होते ही बच्चों को स्वच्छ कपड़े पहनाने चाहिए। ऐसे कभी वो तौलिए में लपेट देते हैं, कभी साड़ी में, कभी गंदे कपड़ों में, तो बच्चों को संक्रमण होने का डर रहता है। तो हमारा ये उद्देश्य रहता है कि माँ और बच्चे दोनों स्वस्थ रहें। साथ ही 9 मंथ में हम पोस्ट प्रेगनेंसी एक किट भी देते हैं जिसमें घी, बादाम, गुड़, गोंद ये सब, ताकि माँ को अच्छी डाइट मिले तो माँ की हेल्थ अच्छी रहेगी तो बच्चे की हेल्थ अच्छी रहेगी। तो ये हमारा एक परमानेंट प्रोजेक्ट चल रहा है जिसमें कि हम लोग तकरीबन 18 या 19 प्रेग्नेंट लेडीज़ को हर महीने हम पोषक आहार देते हैं। तो ये बीकानेर की ही होती है? हाँ, ये बीकानेर। या मैडम अर्बन एरिया? नहीं, पहले हम लोग नापासर में भी जाते थे जहाँ हॉस्पिटल में, लेकिन अभी हमारा रिसेंटली एक तो पवनपुरी में जैसे ये 7 नंबर इंडस्ट्रियल एरिया, 7 नंबर जो डिस्पेंसरी है उसमें से 8 प्रेग्नेंट लेडीज़ को गोद लिया हुआ था, उनको हम देते थे। साथ ही बिनासन आंगनबाड़ी से जी, हाँ, वहाँ से हमने गोद लिया हुआ है। और कभी अगर हमारे होता है, पॉसिबल होता है, क्योंकि रूरल एरिया में पॉसिबल कम हो पाता है रेगुलर देना, तो इस चक्कर में अभी हमारा हो नहीं पा रहा, लेकिन हम कहीं भी कर सकते हैं इसको, लेकिन आंगनबाड़ी के थ्रू। तो मैडम इसमें जैसे जो उनको हम बता के रखा हुआ है जैसे बहुत सारी आशाओं को कि हम ऐसा कर रहे हैं, क्योंकि आंगनबाड़ी में बेसिकली हम उन्हीं को देते हैं जो सरकारी अस्पताल में अपना चेकअप वगैरह कराती हैं, तो आशाओं के थ्रू ही जाती हैं। तो आशाएं जो ज़रूरतमंद लगती हैं उनको हमारे पास ले आती हैं और हमारा जितना बजट होता है उस हिसाब से हम गोद लेके उनका काम करते हैं। जी, तो ये तो मैडम महिलाओं के लिए हुआ। इसके अलावा और क्या क्या कार्य है? इसके अलावा जैसे अपना मान लीजिए कि ये जैसे पर्यावरण के लिए हम बहुत जैसे बारिश का मौसम है तो वृहद स्तर पे हम लोग ये वृक्षारोपण का भी कार्य करते हैं। अच्छा। हाँ, और साथ ही स्कूल कॉलेज की जो सरकारी स्कूल है उसमें हम लोगों का एक गरिमा प्रोजेक्ट है जो कि हमें अपेक्स से बहुत अच्छे लेवल पे हमें सैनिटरी नैपकिन्स प्राप्त हुए। हम सरकारी स्कूलों में, गांवों में, सब में जाके हमने डिस्ट्रीब्यूट किया, अवेयरनेस प्रोग्राम्स भी चलाए, टॉक्स की, लड़कियों से क्वेश्चन आंसर किए, उनकी कई क्वेरीज दूर की। कई बार एकदम मेंस्ट्रुअल हाइजीन के बारे में हमने कैंप्स भी लगाए जिसमें गायनेकोलॉजिस्ट जाती हैं साथ में जाके कि हाँ, और हमने देखा कि लड़कियां बात करने में बहुत हिचकती हैं। एक बार तो खुल के वो नैपकिन भी एक्सेप्ट करने में शर्माती हैं। फिर जैसे जैसे हम खुल के उनको बताते हैं कि किस तरह से हमें यूज़ करना है, कैसे डिस्पोज ऑफ करना है, ये कितना ज़रूरी चीज़ है और इसमें ये एक महिला का एक प्राकृतिक प्रक्रिया, इसमें शर्माने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो धीरे धीरे वो लड़कियों को लगता है कि जब हम जाके उनसे बात करें तो वो भी आके खुल के हमसे बात करने लगी। और जो हम लोगों ने कुछ हमारे पास मूवीज़ आई
आई थी इसके ऊपर, जो कि हम उनको प्रोजेक्टर पे दिखा के उनको अवेयरनेस के हिसाब से वो भी हमने स्कूल्स वगैरह में दिखाया। और अभी भी ये प्रोजेक्ट रेगुलर चल रहा है। अभी भी हमें अपेक्स से बहुत सारे सैनिटरी नैपकिन्स प्राप्त हुए हैं, तो हम लोग यही, अब ये ज़रूरी नहीं हम स्कूल में जाएँ, क्योंकि अब क्या गवर्नमेंट कई बार स्कूल्स में प्रोवाइड कराने लगे, है ना। तो हम चाहते हैं कि कहीं मोहल्ले में जाएँ, कस्बे में जाएँ, गाँव में जाएँ, जहाँ महिलाओं का ग्रुप हो, तो वहाँ जाके उनको अवेयरनेस फैलाएँ, इनकी ज़्यादा से ज़्यादा इनको यूज़ करें, किस तरह से इनको डिस्पोज ऑफ करना है, कितनी कितनी ड्यूरेशन में आपको चेंज करना चाहिए, इसका क्या फ़ायदा है, नहीं करने से आप किस किस तरह की बीमारियों का सामना करना पड़ सकता है। इस तरह के हम उनको अवेयरनेस प्रोग्राम चलाते हैं। तो ये महिला ओरिएंटेड प्रोग्राम, ये महिला लड़कियों का ओरिएंटेड प्रोग्राम है, थोड़े ज़्यादा चलाए जाते हैं। हाँ, महिलाओं से, क्योंकि हमारा वीरा क्लब है, तो हम ये चाहते हैं महिलाओं से रिलेटेड ज़्यादा काम हो। वैसे हमारा कोई दायरा भी नहीं है जी, मतलब ये तो हमारे बेसिकली ये जो है कि परमानेंट प्रोजेक्ट्स है जिनको हम फॉलो कर रहे हैं। महिलाओं के सशक्तिकरण स्वावलंबन के उसके अंदर हम लोग सिलाई केंद्र चला रहे हैं। अच्छा। जो कि हमारा सिंगर से टाई अप चल रहा है। उसके अंदर ये 3 मंथ्स का कोर्स हम सिखाते हैं। एक हमारा सेंटर अभी गंगा शहर में चल रहा है, एक हमारा ये अम्बेडकर सर्किल पे लिटिल स्टार स्कूल है जिसमें रेलवे महिला समिति के संयुक्त तत्वाधान में चल रहा है हमारा। इसके पहले एक हमारा पवनपुरी में चलता था, जो अब काफ़ी वहाँ पे महिलाएं सीख चुकी है, अब वहाँ पे ज़रूरत नहीं लग रही। तो हमने अभी 2 सेंटर हमारे रिसेंटली चल रहे हैं। 3 महीने तक ये जो महिलाएं हैं, लड़कियां हैं, सब सिलाई सीखती हैं। 3 महीने बाद उनका एग्ज़ाम होता है, सिंगर से आते हैं प्रतिनिधि, और उसके बाद में सिंगर से उनको सर्टिफिकेट प्रदान किया जाता है। तो फिर उनके स्वावलंबन के लिए भी कुछ प्रयास किया हाँ जाता है? जी, नहीं स्वावलंबन जो अच्छा कार्य करती हैं उनको, जैसे 1-2 को हमने मशीन प्रोवाइड की जो कि नहीं खरीद पाती थी, कुछ को हमने बोला चलिए हम आपको बुटीक से कांटेक्ट करवा देते तो आपको काम मिल जाए। अब अभी हमने स्किल इंडिया से भी हमारा इनका टाई अप हुआ है, इनका सिंगर का, तो इसलिए 6 महीने का कोर्स चलाया। तो 6 महीने का जब कोर्स हो जाएगा तो स्किल इंडिया का आपको अगर सर्टिफिकेट मिलता है तो आप उनसे लोन ले सकते हैं कम ब्याज दर पर, और आप अपना काम शुरू कर सकती हैं। और हम गाइड करते रहते हैं उनको कि बीच बीच में कैसे, जैसे हमारे कुछ मेंबर्स हैं वही उनसे अपना काम करा लेते हैं, तो ठीक है थोड़ा सा उनको रोज़गार प्रोवाइड हो जाता है, या आसपास के भी बुटीक से कांटेक्ट करवा दिया कि आप इनसे काम करवा सकते हैं। तो ऐसा है। साथ में बीच बीच में अभी पीडीलाइट के थ्रू हमने टाई एंड डाई और ये सब 3 दिन का समर कैंप लगाया जिसमें ये सब महिलाएं अलग अलग चीज़ें सीखे। बीच बीच में मेहंदी, पार्लर, ये सब, ताकि बच्चे कुछ भी सीख के छोटा मोटा भी अगर अपना कार्य करती हैं, अपना खुद का भी कार्य करती हैं, आत्मनिर्भर बनाना है। अगर वो बाजार में जाके काम नहीं करी, पर आप अपने घर की भी अगर ज़रूरतें पूरी कर रही है तो ये भी एक तरह से आपके लिए बहुत अच्छी चीज़ है। जी बिल्कुल। तो हमारी कोशिश यही रहती है कि महिलाओं कन्याओं को सबसे ज़्यादा सपोर्ट कर सकें। जी, ये मैडम आप जिस काम आपने जितने भी करवाया, ये आपके अध्यक्ष काल में और कोई इससे अलहदा भी कोई कार्य बीकानेर में हुआ है? देखिए, उसके पहले तो 4 साल के पहले भी काम होते आए हैं, पर हमारे अध्यक्ष काल में ये है कि जैसे जैसे नया आदमी आता है उसका विज़न बदलता है। बिल्कुल। और आपका जोश होना चाहिए काम करने का, आपको सबको मेंबर्स को साथ लेने की कैपेबिलिटी होनी चाहिए। तो जब आपको जिम्मेदारी मिलती है तो आप उस काम को कितनी निष्ठा से करते हैं। तो मेरा यही था कि काम करें, नाम के लिए नहीं करें, जहाँ ज़रूरत है वहाँ काम करो, और ज़्यादा से ज़्यादा सदस्यों को साथ लेके चलो। क्योंकि कुछ मेंबर्स होते हैं कभी एक्टिव होते हैं, उसके बाद में धीरे धीरे इनएक्टिव भी होते हैं, पर कोई बात नहीं, जब भी हमें ज़रूरत पड़ी, जब भी हमने कुछ भी मैसेज भी डाला, तो जिनको आगे आना था वो मेंबर सब आगे आए और सब ने कार्य का बिल्कुल हमेशा करें। और हमारा ये लगा कि जब मैंने ज्वाइन किया तब हमारी सदस्य संख्या 48-49 थी, आज 81 क्रॉस कर गई। और भी बहुत लोग बीकाणा को ज्वाइन करना चाहते हैं कि हम बीकाणा वीरा केंद्र के सदस्य बनना चाहते हो। तो ये हमारे लिए एक अच्छी बात है, क्योंकि बहुत सारी समाज सेवी संस्थाएं बीकानेर में कार्य कर रही हैं और सब बहुत अच्छा कर रही हैं, लेकिन बीकाणा वीरा केंद्र भी महावीर इंटरनेशनल के एक उद्देश्य के अनुसार ही कार्य कर रही है कि सबको प्यार, सबकी सेवा, जी और जीना दो। महावीर स्वामी के सिद्धांत के ऊपर हम कार्य करते हैं, और हमारा एक ही मकसद होता है कि नाम के लिए नहीं करके जहाँ ज़रूरत है वहाँ करें। अभी रिसेंटली दिव्यांग स्कूल में जैसे ये है गंगा शहर पे, उधर गोपेश्वर बस्ती पे, तो वहाँ पे जैसे उन्होंने बोला कि बच्चों को बीच बीच में तो हम उनकी ज़रूरत के अनुसार डिस्ट्रीब्यूट करते थे, पर उन्होंने जैसे बोला कि हमारे बच्चे आर्थिक रूप से सुदृढ़ नहीं है, उनके बच्चे पेरेंट्स कह रहे हैं कि हम स्कूल छुड़वाएंगे कुछ बच्चों का, और उनके पास खुद के पास भी इतना आर्थिक रूप से वो इतने समर्थ नहीं थे कि वो उन सबका अफोर्ड कर पाए। तो उन्होंने बोला मैडम अगर आप लोग सहयोग कर पाएँ तो इनकी फ़ीस 1 साल की प्रोवाइड कर दें। तो जैसे हमने एक मैसेज डाला, उसके थ्रू लोग आगे आए और पता चला कि हमने पूरे 54 बच्चों को गोद लेके 3,25,1,000 का उनको चेक दिया,
कि 54 बच्चों की शिक्षा का हमने पूरी जिम्मेदारी एक साल आपने के ले लिए ली, बिल्कुल हमारी संस्थान ने संस्था ले ने लिया। हमारी कुछ भी नहीं है, हाँ, सब बिल्कुल हमारा संस्थान संस्था ने का ले है ली। बिल्कुल, जी। क्योंकि इसके बिना कुछ नहीं है। मेरी एक पहचान ही बीकाणा वीरा से बनी है और इससे एक मेरा एक व्यक्तिगत रूप से इतना अच्छा एक संबंध बन गया है कि मैं अपने आप को इसका एक संरक्षक के रूप में समझती हूँ और यही सोचती हूँ कि इसकी उत्तरोत्तर वृद्धि हो। जी हाँ जी। मैडम, आप मैडम यहाँ के विख्यात चिकित्सक डॉक्टर मानक गुजरानी की पत्नी हैं और मैंने जहाँ तक आपके बारे में पढ़ा, शायद आपने LLB किया है BA Yes, करने के हाँ बाद जी। में, और अबैकस भी आप ट्रेनिंग देती रही हैं। बिल्कुल। तो उस फील्ड से एकदम समाज सेवा की तरफ मुखर हो जाना, ऐसी क्या स्थितियाँ बनी? देखिए, जब मेरी शादी हुई तो एक कहते हैं ना बिजनेस फैमिली में शादी हुई। डॉक्टर साहब एक अलग ही थे, बाकी तो सब ज्वेलरी का ही बिजनेस है। डॉक्टर साहब अलग एक मेडिकल फील्ड में थे, जी। पर मैं डॉक्टर साहब एक अकेले जिसे कहते हैं ना अपने एक बेटे थे पेरेंट्स के ना, तो जैसे मैं शादी हो गई तो कुछ जिम्मेदारियां मेरे पे ज़्यादा आ गई। मेरे मदर इन लॉ को कैंसर हो गया, तो उस वजह से क्या हुआ कि मुझे लगा कि मेरी ये जिम्मेदारी ज़्यादा ज़रूरी है, इनको मेरी ज़रूरत है। तो मैंने फर्दर LLM करने का मेरा मन था, प्रैक्टिस करने का मन था, मैंने उसको वहीं ब्रेक दिया। पहले कुछ 2-3 साल में हाँ पारिवारिक दायित्वों को निभाते हुए कि मदर इन लॉ बहुत बीमार है, उसके बाद में फादर इन लॉ, ऐसे फिर बच्चे भी बड़े हो गए, तो मुझे लगा कि डॉक्टर साहब अपने काम में इतने ज़्यादा बिजी हैं कि वो घर पे इतना टाइम नहीं दे पाते, तो एक सदस्य को तो देना ही चाहिए। और इसको करते हुए भी अगर आप कुछ अपनी जिम्मेदारियों को पूरा करते हो तो आप उनसे कुछ सीखते ही हैं। समाज के प्रति हाँ, हमारी अलग तो जिम्मेदारी अलग होती है और अब सबसे पहले ये दायित्व है, उसके बाद में दूसरी चीज़ें हैं। तो करियर तो ज़िंदगी में खुला है ऑप्शन, जी। करियर के लिए कोई बड़ी बात नहीं है। डॉक्टर साहब अपना काम कर ही रहे हैं। उसके बाद में मुझे लगा अब मेरी जिम्मेदारियां कुछ कम हुई, बच्चे भी कुछ बड़े हुए, तो अबैकस में ट्रेनिंग लेके मैंने 10 साल तक अबैकस के बैचेस चलाए। जी। उसके बाद में जैसे अबैकस के बैचेस कंप्लीट हुए, कोविड में अभी बंद किए मैंने, नहीं तो मैं रेगुलर करती थी। और अभी भी मेरी इच्छा है कि अबैकस में कुछ, अब जैसे बहुत बैचेस ले लिए, अब मेरा इच्छा है कि जब समाज सेवा से मैं जुड़ी गई हूँ तो कुछ ऐसे बच्चों को जो अंडर प्रिविलेज्ड फैमिली से हैं, जो अफोर्ड नहीं कर सकते, उनको मैं ये सिखाऊँ। जी। हाँ। मैडम, अभी आप शायद जोनल सेक्रेटरी की तरह कार्य कर रही हैं, तो मैडम इसमें क्या कार्य होते हैं और इसमें क्या क्या कार्य आप कर रही हैं? देखिए, जोन सेक्रेटरी बीकानेर जोन में हमारे 13 सेंटर्स आते हैं, जिसमें सूरतगढ़ भी है, श्रीगंगानगर भी है, हनुमानगढ़ है, नोखा है, बीकानेर, दियात्रा, काफ़ी सेंटर्स आते हैं। तो अब हमारा कार्य ऐसा है कि हम इन 13 सेंटर्स की रिपोर्ट्स प्रॉपरली महीने की रिपोर्ट्स अपेक्स तक पहुँचे, उनकी जितने भी मेंबर्स की जोन काउंसिल को गठन करना और उनका कार्य, उनको मोटिवेट करते रहना, उनका सुपरवाइज करते रहना। जी। ये कार्य रहेगा कि हमारे ये सारे सेंटर्स पूरे अच्छे से एरियाज आप लोग चले, देखते बीकानेर जोन अच्छा करे, नए सेंटर्स जो निष्क्रिय हो गए कुछ सेंटर्स, उनको हम सक्रिय करने की कोशिश कर रहे हैं। तो हमारा अब कार्य ये होगा कि हमारा बीकानेर जोन अच्छा काम करे। जी। मैडम, मैं इस आपसे पूछना चाह रही थी कि आप बहुत अब तो काफ़ी समय हो गया बीकानेर में समाज सेवा के क्षेत्र में जुड़े हुए, आप अब क्या समस्याएं देखती हैं? आपको लगता है कि इस क्षेत्र में बीकानेर में काम करने की आवश्यकता है? देखिए, बीकानेर में काम करने की आवश्यकता है। एक तो फीमेल्स में अभी भी जहाँ देखिए एजुकेशन जहाँ है वहाँ तो सब अवेयरनेस है जी, पर जो लोग अनएजुकेटेड है, कम लोग हैं, उन लोगों में अभी भी बहुत ज़्यादा अवेयरनेस की ज़रूरत है। चाहे आप लेते हैं एनवायरनमेंट के लिए, चाहे आप रूटीन के लाइफस्टाइल के लिए, चाहे हेल्थ के लिए, चाहे फीमेल्स की अपनी प्रॉब्लम्स के लिए, वो अभी भी खुल के नहीं बोलती हैं अपनी चीज़ों के लिए। तो अवेयरनेस प्रोग्राम्स बहुत ज़रूरी है। दूसरा, अभी देखा कि अब ऑनलाइन का ज़माना आ गया है, तो अब ये ज़रूरत है कि जो लोग ऑनलाइन काम करने से कतराते हैं, कुछ साइबर क्राइम्स जैसे आजकल काम होते हैं, उसके हिसाब से, या लेडीज़ बाहर में जाती हैं तो उनके साथ ये सेक्सुअल हरेसमेंट या किस तरह का भी हरेसमेंट होता है, तो हाँ, तो इस तरह की जो बहुत सारी चीज़ें अब होती हैं पर लेडीज़ खुल के नहीं आगे आती, तो उनके बारे में अवेयरनेस फैलाने की ज़रूरत है। और इस फील्ड में हम महावीर इंटरनेशनल अभी प्लानिंग कर भी रहे हैं कि ये तो हम कर ही रहे हैं प्रोजेक्ट्स, इनके अलावा हम ये ज़रूरत की चीज़ें हैं समय के अनुसार, तो इसकी दिशा में भी कुछ कार्य किया जाए। बीकाना नहीं, हमारा आएगा ये प्रोजेक्ट पूरा एक डिजिटल सखी के नाम से महावीर इंटरनेशनल अपेक्स की तरफ से, उसको सारे केंद्र अपने अपने स्तर पे कार्य करें। डिजिटल सखी, हाँ, डिजिटल सखी करके अब एक प्रोजेक्ट आने वाला है, उसके अंदर आज की ज़रूरत के हिसाब से ये प्रोजेक्ट्स आएंगे, तो हम उनको फॉलो करेंगे, उनके दिशा निर्देशों के अनुसार ही हम वर्कशॉप्स लेंगे और फिर अवेयरनेस फैलाएंगे।
मैडम कई लोग ऐसे भी होते हैं जो जानते हैं कि ये संस्थान काम कर रहा है पर उन्हें जुड़ने के तरीके नहीं पता होते। कई महिलाएं ऐसी होती हैं जो चाहती हैं कि हम कुछ करें परंतु उन्हें मालूम नहीं होता कि इससे कैसे जुड़ें या क्या करें, तो उनके लिए कुछ ज़रूर बताएं। देखिए, बीकानेर में इतनी संस्थाएं काम कर रही हैं और पेपर में मैं कहती हूँ मीडिया कवरेज इतना अच्छा है कि मेरे ख्याल से अगर किसी महिला की इच्छा है तो वो एटलीस्ट अखबार तो पढ़ती ही होगी, है ना। तो आप जिस भी क्षेत्र से जुड़ना चाहती हैं, उस क्षेत्र के जिस पर्सन के बारे में आपको कुछ मुख्य लोग जो अध्यक्ष या सचिव है कहीं भी है, जैसे आप अगर पुष्करना समाज से हैं मान लीजिए, तो आप अपने समाज के लोगों से जुड़ सकते हैं। अग्रवाल वाले अग्रवाल समाज से जुड़ सकते हैं। हमसे जुड़ना चाहें तो हमारा कोई समाज और कोई धर्म का बंधन ही नहीं है, तो कोई भी हमसे कांटेक्ट कर सकता है, हमारे किसी सदस्य से कांटेक्ट कर सकता है। कोई भी सदस्य से अगर आप अपनी बात कहते हैं तो हम उनका नोट डाउन कर लेते हैं, हमारी मीटिंग के अंदर हम उसके बारे में डिस्कस करके उनको ऐड कर लेते हैं। जी, बीकानेर वासियों के लिए मैडम आप क्या संदेश और देना चाहेंगी कि अब जैसे आप लोग बहुत सारे काम कर रहे हैं, बहुत सारे सेवार्थ कार्य कर रहे हैं, तो बीकानेर वासी किस तरीके से, क्योंकि हर व्यक्ति के लिए जुड़ना शायद संभव नहीं होता, तो ऐसे में आप उनसे क्या अपेक्षा रखती हैं कि इस तरीके से वो अपना जो ड्यूटी है समाज के लिए, जो अपना कार्य है समाज के लिए, वो पूरा कर सकें? देखिए, समाज सेवा हर आदमी नहीं कर सकता, लेकिन आप अपने घर में रह के भी अगर आप अपने मोहल्ले, आप अपने कॉलोनी के साफ सफाई का, लोगों के साथ सौहार्द सामंजस्य का, आप कुछ सोशल सेंस होता है जो एक नागरिक के लिए बहुत ज़रूरी चीज़ है, उन सब का अगर आप पालन कर रहे हो तो आप एक बहुत बड़ी समाज सेवा कर रहे हो। गवर्नमेंट जो पॉलिसीज़ लाती है उनको आप फॉलो करें। कोई अगर कर रहा है, आपके पास में कोई कर रहा है समाज सेवा, अगर आपका मन है कि आप कंट्रीब्यूट करें, ज़रूरी नहीं आप मेंबर बने, आप मॉनेटरी हेल्प कर सकती हैं। बर्थडे एनिवर्सरी सबकी आती हैं, कई चाहते हैं कि हम करें, तो हम लोग बैठे हैं करने के लिए, आप बस आइए हमारे पास, हम लोग तैयार हैं काम करने के लिए। थैंक यू मैडम, आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा। थैंक यू सो मच। तो आज हमारे साथ थी महावीर इंटरनेशनल के बीकाना वीरा केंद्र की जोन सेक्रेटरी श्रीमती रेणु गुजरानी, और उन्होंने हमें बताया कि किस प्रकार समाज सेवा के माध्यम से हम अपने समाज के लिए, अपने एरिया के लिए, अपने शहर के लिए कुछ नया कर सकते हैं। इसी प्रकार की नई शख्सियतें, नए अलहदा किरदार हम आपके लिए TIN नेटवर्क में लाते रहेंगे ताकि उनसे हमें एक नई दिशा मिल सके।